बिफोर डोमिनोज, आई एम नॉट बिफोर श्योर। मैकडोनल्ड्स? हाँ, बिकॉज जब मैं पुणे में पढ़ रहा था एट सिम्बायोसिस, हाँ। तब डोमिनोज शुरू हो गया था इन पुणे। दैट्स माय रेफरेंस पॉइंट। हाँ, ओके। Yeah. कितने फास्ट फूड का क्या सीन था उस टाइम पे? क्योंकि उस टाइम पे QSR सोचना, QSR जैसा टर्म भी पता नहीं तब रहा होगा या नहीं। नहीं, फास्ट फूड भी वॉज अ वेरी न्यू टर्म। मैकडोनल्ड्स के मुश्किल से 10 आउटलेट्स होंगे अक्रॉस इंडिया। तो उस टाइम पे व्हाट वाज दैट आइडिया जो कि आज मैं 2026 में अगर बैठा हूँ तो मैं वैसे सोच पाऊँ जैसे आपने सोचा था कि भाई मेरे को वड़ा पाव का एक रेस्टोरेंट खोलना है, या उसको क्या बोलते थे आप, QSR खोलना है, स्टोर खोलना है। स्टोर खोलना खोलना है, है, करेक्ट, ओके। yes. तो व्हाट वाज दैट इनसाइट कि भाई वड़ा पाव करते हैं? So I have been blessed. हमारे कॉलेज में प्रोफेसर पिल्ले was our dean at Okay. Symbiosis. ओके। So I say I owe so much to him in my life because वो आदमी ने हमको बहुत मेहनत करवाई, ओके। एंड हम वो मतलब 5-5 6-6 असाइनमेंट देते थे, एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट इवन वन। वो 5-5 6-6 देते थे ओके, इन द टाइम फ्रेम। ठीक है। एंड देन ही सेड सोने की क्या ज़रूरत है, मत सो। एंड तो हमको विपासना के लिए ही सेंट अस टू इगतपुरी एंड औरंगाबाद। अच्छा, मेडिटेशन सीख के आ जाओ, 1 घंटा मेडिटेट करने का, यू आर अवेक, एंड फिर काम पे लग जाओ। ओके। एंड यू टेल अस देयर इज नो वन हैज डाइड ऑफ लैक ऑफ स्लीप, सो कुछ नहीं होगा। So he had built in that culture in us, कि stop giving excuses for why you could not, and he himself used to work like that. ओके। So he sent us for Vipassana, and then so library lectures वगैरह होते थे। So just when I finished my MBA, I entrepreneur बनना था। I said यार देखें कि बनते कैसे हैं entrepreneur, ओके। right? And so I started reading a lot of books. So there is Ray Kroc has written how he built McDonald's. Howard Schultz had written how he built Starbucks. Fred DeLuca के बारे में किसी ने लिखा है how he built Subway. Right? And then थोड़ा सा Walmart का भी read किया, Sam Walton ने कैसे बना, those kind of companies. So I wanted to see ये जब शुरू करते हैं food business, is it that they were lucky कि वो अमेरिका में born हुए थे और हम इंडिया में born हुए, उनके पास कुछ डेवलप्ड इकोनॉमी है, सो दे हैव एडवांटेज, और इज इट दैट वहाँ के लोग फास्ट फूड खाना चाहते हैं, हम इंडियंस हम घर पे खाना खाना चाहते हैं। सो व्हाट इज इट दैट दे गॉट सो राइट दैट देयर ब्रांड्स हैव गॉन वर्ल्ड वाइड? इन इंडिया में 2001 में एक भी इंडियन ब्रांड नहीं था। करेक्ट। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। सो वहाँ से बहुत लर्निंग्स आई कि ऑल दीज पीपल व्हेन दे स्टार्टेड इन 1954 1956 they had nothing. ना कैपिटल था, ना मार्केट थी, राइट, एंड ना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि दैट दिस इज गोइंग टू, ना फास्ट फूड था। ना फास्ट फूड था। सो वहाँ से a lot of the learnings came, and I think there was this another very important turning point for me. There's this gentleman, in fact all your audience के लिए, it's if they can read this book called Focus by Al Ries, ALRIES. So this guy has spoken about how brands which are built to last, जो $1 billion brands होते हैं, वो एक चीज लेकर चलते हैं एंड उसमें सुपर स्पेशलाइज करते हैं। And he's given hundreds of examples in that book of how brands like Coke, Gillette, जितने भी Colgate, all these big brands, how they got created. So what was the common DNA running through all of these brands? Is it शुरुआत से बहुत बड़ा मार्केट था, या प्रोमोटर कुछ जीनियस था, or was it that they stumbled upon something and then they kind of kept on going at it? Sure. So तब ये समझ आया कि यार एक चीज लेके करना है। And so but around me, as in सारे के सारे लोग, they should take pride in कि हमारे पास में 100 ऑप्शन है। अगला रेस्टोरेंट खुलता था, मेरे पास 125 ऑप्शन है, राइट। समवन यूज्ड टू से आई हैव गॉट 200 ऑप्शंस। आई सेड दैट यार हम जो कर रहे हैं यहाँ पर और इन लोग जो कर रहे हैं इज पोल्स अपार्ट। सो जंबो किंग एक्चुअली स्टार्टेड एज एन एक्सपेरिमेंट, ओके, वेयर आई सेड दैट आई विल ओनली गो विथ वड़ा पाव एंड नथिंग एल्स। ठीक है। सो एंड व्हाई वड़ा पाव? हाउ वड़ा पाव? वी हैड डन MBA में और मार्केट रिसर्च एक थोड़ा किया था, दैट वड़ा पाव इज द सिंगल लार्जेस्ट स्नैक विच सेल्स इन मुंबई सिटी। सबसे बड़ी कैटेगरी है, ठीक है।